ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। लगातार बारिश के कारण गंगरेल बांध और मोंगरा जलाशय से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है महानदी और शिवनाथ का जलस्तर। तटवर्ती गांवों के लोगों को सतर्क किया गया। और सावन के पहले सोमवार को आज शिवालयों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ। नई दिल्ली में संसद भवन और राज्यों के विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी महीने 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा परिसर में आज विधायकों ने अपने अपने वोट डाले। मतदान के लिए विधानसभा के समिति कक्ष में मतदान केन्द्र बनाया गया था। राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 100% मतदान हुआ। सबसे पहला वोट कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने डाला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मतदान केन्द्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद मतपेटी को विमान से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारियों ने आज सुबह स्ट्रांग रूम से मतपेटी को कड़ी सुरक्षा में मतदान केन्द्र तक पहुंचाया। इस दौरान सत्तापक्ष के विधायक मोहित केरकेट्टा और विपक्ष के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी भी मौजूद थे। मतों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू और यूपीए ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार रायपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा परिसर जाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे। हालांकि 21 जुलाई को वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अपने दिल्ली दौरे से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि ये दौरा पूर्व निर्धारित था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य ऑब्जर्वर बनाया है। इस संबंध में 20 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। श्री सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने आलाकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से अपने इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे पत्र में जो बातें लिखी हैं उसका एक एक शब्द प्रदेश की जनता के साथ जुड़े षड्यंत्र और धोखे को बयान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट का विश्वास खो चुके हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख परिवारों से छत छीनने का काम किया है। यह आंकड़ा अब 16 लाख आवास तक पहुंच गया है। केंद्र से इतनी बड़ी मदद मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि न देकर गरीबों के साथ अन्याय किया है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र आगामी 12 अगस्त तक चलेगा। 26 दिन के इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। इस दौरान चर्चा और विचार के लिए 32 विधायी कार्य तय किए गए हैं। बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गहराई से चर्चा करने का आग्रह किया। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक अब 18% जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के होटल के कमरे के लिए 12% का कर लिया जाएगा। ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अनाज, दालें और 25 किलोग्राम आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश और शिकायतों को स्वर देने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक द क्रीसेंट की शुरुआत की थी।
प्रश्न एक बार पुनः सुने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश और शिकायतों को स्वर देने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक द क्रीसेंट की शुरुआत की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग में कल देर रात पानी से भरे छोटे पुल को पार करने के दौरान एक कार शिवनाथ नदी में बह गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम कार में सवार लोगों की तलाश में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार कार में करीब 5 लोग सवार थे। ये सभी लोग अंजोरा से दुर्ग आ रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बोट नदी में उतारी गई है और कार तथा उसमें सवार लोगों की तलाश जारी है। नदी में तेज बहाव होने की वजह से बचाव अभियान में लगे जवानों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में छुईखदान में छिंदारी बांध में नहाने के दौरान लापता एक युवक का शव कल बरामद कर लिया गया। छुईखदान पुलिस और गोताखोरों के साथ दुर्ग की SDRF की टीम 2 दिनों से बांध में डूबे युवक की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक अपने दोस्तों के साथ शनिवार को बांध में नहाने गया था। इसी दौरान वो डूब गया। वहीं कांकेर जिले में नाथिया नवा गांव में बारिश के कारण कच्चा घर गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई। इस बीच धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के आज सिर्फ 6 गेट खोले गए, जिसमें से 50,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कल इस बांध के 14 गेट खोले गए थे। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण महानदी के किनारे स्थित गांव के लोगों को मुनादी कराकर सतर्क किया गया है। वहीं दुर्ग जिले में मोगरा जलाशय से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। महमरा एनीकट के ऊपर से 7 फीट पानी बह रहा है। जल संसाधन विभाग में कार्यपालन अभियंता सुरेश पांडे ने बताया कि जलस्तर बढ़ने से महमरा गांव और दुर्ग का सड़क संपर्क टूट गया है तथा एनीकट मार्ग बंद कर दिया गया है। साथ ही नदी किनारे बसे गांव के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सावन के पहले सोमवार को आज शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। राजधानी रायपुर में कांवड़ियों ने महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव में जल चढ़ाया। वहीं बुढ़ेश्वर महादेव सहित अन्य शिव मंदिरों में भी आज सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है। जगदलपुर के इंद्रावती नदी तट पर स्थित महादेव मंदिर, झाड़ेश्वर मंदिर, बोधघाट कॉलोनी के शिव मंदिर सहित अनेक शिव मंदिरों में बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आज कवर्धा से 18 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कांवड़िये सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पदयात्रा में शामिल लोग पूरे रास्ते में भजन कीर्तन करते चल रहे थे। वहीं राजिम के कुलेश्वर महादेव, चंपारण के चंपेश्वर महादेव, बम्हनी के ब्रह्मेश्वर महादेव, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव और जांजगीर चांपा जिले के खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर सहित प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों में भी आज विशेष पूजा अर्चना की गई। रायपुर जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए सावन के पहले सोमवार से आज वृक्षारोपण का महाअभियान हर घर हरियाली शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने रायपुर स्थित निवास में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। गौरतलब है कि इस अभियान के अंतर्गत घर घर में पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लें और एक पौधा जरूर लगाएं। साथ ही उस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे खुद लें। इस दौरान वन और उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय में भी पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए शासकीय कार्यालयों में स्टॉल भी बनाए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के
बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में अब हर मंगलवार को जलने के पश्चात प्रभावित हुए अंगों को ठीक करने के लिए विशेष क्लिनिक की सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही विभाग के लिए ओटी और पृथक आईसीयू को भी जल्द शुरू किया जाएगा। नए क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा कि बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी के रोगियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्स में ये सुविधा शुरू की गई है। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए अंबिकापुर और शहडोल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तथा चिरमिरी और अनूपपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा थे। उनका पूरा जीवन समाज और कृषकों के कल्याण के लिए समर्पित था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ में किसान सत्याग्रह के प्रणेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के योगदानों को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में शोषण और अन्याय के खिलाफ किसानों ने कंडेल नहर सत्याग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इनमें एडवोकेट राकेश मोहन पांडे और न्यायिक सेवा से जुड़े राधाकृष्ण अग्रवाल का नाम शामिल है। कॉलेजियम की मंजूरी के बाद शासन द्वारा इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती स्थित शासकीय आईआईटी में आगामी 20 जुलाई को रोजगार पंजीयन शिविर लगाया जाएगा। और गरियाबंद जिले के छुरा इलाके में पुलिस ने तेंदुए की खाल बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। लगातार बारिश के कारण गंगरेल बांध और मोगरा जलाशय से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है महानदी और शिवनाथ का जलस्तर। तटवर्ती गांवों के लोगों को सतर्क किया गया। और सावन के पहले सोमवार को आज शिवालयों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।